ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग चैप्टर 2 जो कि बेसिक मैथमेटिक्स है उसको हम लोग डील कर रहे हैं अंडर दिस सेक्शन क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज के अंदर। ठीक है, ये क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस है क्या चीज़, उसके बारे में अगर डिटेल में जाना है तो आई बटन में इंट्रोडक्शन टू क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करके लिंक आ रहा होगा, उस पर हम लोग देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो है वो, ठीक है। तो उसमें जाकर के भी हम लोग देख सकते हैं डिटेल में कि आखिर ये चीज़ कैसा है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बट अगर थोड़ा ब्रीफ में बताया जाए तो ये बेसिकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्विक रिवीजन हो जाए थ्रू क्वेश्चंस। बट ये नहीं कि केवल क्वेश्चंस ही करवाया जाएगा, इसमें थोड़ा बेसिक थ्योरी भी दिया जाएगा। बट अपने पास अपने तरफ से ये कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन को एक लेजिटिमेट अटेम्प्ट देते हैं, फिर उसका अगर थ्योरी नहीं पता है तो उसके थ्योरी को जानते हैं, और फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इसमें अपने पास सबसे पहला लेक्चर है जिसमें अपने पास है लोगारिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो लोग लॉग और ट्रिगो से फेमिलियर हो, बहुत सारा क्वेश्चंस कर चुके हो, वो इसको स्किप भी कर सकते हो। ये पूरा का पूरा चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स जो है इसको स्किप भी कर सकते हो। जो लोग जैसे 12th में चले गए, 12th पास आउट में हो, बहुत बार डिफरेंशिएशन लॉग ट्रिगो ये सब मैथ्स में भी देख चुके हो, तो वो लोग स्किप कर सकते हो। जिन लोगों का थोड़ा क्लियर नहीं है, जैसे 11th में जो बच्चे हैं जो अभी काइनेमेटिक्स शुरू कर रहे हैं या एनएलएम शुरू कर रहे हैं, उनको दिक्कत आ रहा है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में या लॉग में, ट्रिगो में, तो वो इस चैप्टर 2 को देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 में अपने पास सबसे फर्स्ट लेक्चर है अपने पास लॉग एंड ट्रिगो, लोगारिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके लिए अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस अपने पास यहाँ पर 3 इक्वेशन है, तीनों के लिए अलग अलग एक्स का वैल्यू फाइंड करके बताना है। इसमें अपने पास यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया है, log 2 का वैल्यू दिया है, log 3 दिया है, log 5 दिया है, और एक 10⁻0.098 दिया हुआ है, ठीक है। log 2 जो दिया हुआ है, ये log 2 का क्या मतलब है, ये log 2 बेसिकली है log 2 विथ बेस कितना है इसका, 10 है। इसमें ये 2 जो है इसको रेडिकल बोलते हैं, और ये जो बेस है इसको 10 बोलते हैं। log का बेसिक यूज क्या है कि जैसे अपने पास 2⁻³ है, तो वो तो 2⁻³ तो अपने पास 8 है सिंपली। या फिर अगर हम लिख दे 2⁻x=8, तो x तो हम आराम से निकाल सकते हैं, x कितना है, 3 है। या 2⁻x=32 लिख दें तो x आराम से बोला जा सकता है कि x क्या है, 5 है। बट अगर दे दिया कि 2⁻x जो है वो कुछ 10 है, तो अब x का वैल्यू नहीं बता सकते। हाँ, इतना जरूर पता चल रहा है कि x जो है वो 3 से लेकर के 4 के बीच में, क्योंकि 2⁻3 8 है और 2⁻4 कितना है, 16 है, और 10 जो है वो 8 और 16 के बीच में। बट अगर 2⁻x जो है उसका वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या है वो हम लोग ऐसे देख करके नहीं बता सकते। तो उसी के लिए हमको लॉग का यूज करना पड़ता है। कैसे इसको पढ़ते हैं, क्या बेसिक है, इसको जानने के लिए हम लोग थ्योरी को रिकमेंड करेंगे, थ्योरी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरी को देखने के लिए मेरा बुक भी देख सकते हो जिसके बारे में लास्ट में बताएंगे, या फिर क्विक रिवीजन करके एक सीरीज है, क्विक थ्योरी रिवीजन करके यूट्यूब पर ही है, उसको भी देख सकते हो। तो अब इसमें अपने पास यूजफुल इंफॉर्मेशन जो दिया है उसी का केवल यूज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करो, वीडियो पॉज करके। ओके, कर लिए, चलो देखते हैं। इसमें फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है, x इक्वल्स टू log 6 विथ बेस 0.5। अब इसका वैल्यू तो अपने को डायरेक्टली पता नहीं है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज का एक फॉर्मूला होता है। कैसे होता है वो यहाँ लिख देते हैं। बेस चेंज अगर करना है, ये वैसे पता होना चाहिए, जैसे log a है विथ बेस b, अब इसको बेस c में करना है दोनों, तो यहाँ पर log a विथ बेस c डिवाइडेड बाई log b विथ बेस c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी अपने को वैल्यू दिया हुआ है, जैसे एग्जाम में भी ये वैल्यूज अगर दिया रहेगा, तो जो भी वैल्यूज है वो बेस 10 में दिया हुआ है, और यहाँ पर बेस अपना क्या दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है। तो इसको अपने को 10 में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 6 विथ बेस 10 डिवाइडेड बाई log 0.5 विथ बेस 10। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं log 6 विथ बेस 10 क्या है ये, तो अब इसका वैल्यू तो यहाँ पर कहीं नहीं दिया,
तो अब हम लोग 6 को 3 इंटू टू तो लिख सकते हैं ना। तो 6 को जैसे ही हम 3 इंटू टू लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log 3 with base 10 प्लस log 2 with base 10 डिवाइडेड बाई यहाँ से log 0.5 with base 10। तो ये क्या होगा log 0.5 with base 10। तो इसको हम लोग 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं log 1 with base 10 माइनस log 2 with base 10। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या क्या यूज हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज हुआ है, एक डिवीजन का यूज हुआ है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कहाँ देख, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला यूज किया हम लोग। log 6 को हम log 3 प्लस log 2 लिखें। जैसे log अगर है बेस यहाँ पर कुछ भी 10x कुछ भी रह सकता है, log विथ बेस x a इंटू बी, इसको हम लिख सकते हैं log a विथ बेस x प्लस log b विथ बेस x। और यहीं पर अगर a बाई बी रह जाएगा तो a बाई बी को हम लिख सकते हैं log a बाई बी विथ बेस x, इसको हम लिख सकते हैं log a विथ बेस x माइनस log b विथ बेस x। और ये आया कहाँ से वो तो अपने को पता ही है, इसको a इंटू बी रेस टू माइनस वन लिख सकते हैं। फिर वो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला तो यहाँ log b रेस टू माइनस वन एक्स, और फिर b रेस टू माइनस वन को हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू log b। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला यूज किया। और अगर इसी डिवीजन में इफ a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा log 1 बाई बी विथ बेस x, ये आ जाएगा कितना log 1 विथ बेस x माइनस log b विथ बेस x। तो ये log 1 विथ बेस x जो होगा, log 1 कभी भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्योंकि log 1 इक्वल्स टू अगर हम z लिखते हैं तो यहाँ पर बेस x अगर लिखे हैं तो x रेज टू z कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और x रेज टू z जैसे ही 1 आया तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो एज्यूम log 1 विथ बेस x इक्वल्स टू z। ये बस समझा दे रहे हैं ताकि इसमें इंटरेस्ट आ जाए कि ये सब चीज़ कहाँ से आया। इन सबको रटना नहीं है, बस बताने का ही मोटिव है। ये सारा फॉर्मूला कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बताने का बस यही मोटिव है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू एक्स रेस टू जेड। अब x कुछ भी हो, अगर x मान लेते हैं 3 है तो 3 रेस टू जेड इक्वल्स टू 1, तो z का वैल्यू कितना, 0। x अगर 4 है तो 4 रेस टू जेड इक्वल्स टू 1, तो z फिर से कितना, 0। तो यहाँ पर z कुछ x कुछ भी हो, z का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो यहाँ से हो गया 0 माइनस लॉग बी, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस लॉग बी विथ बेस x। अगर log x 1 बाई बी को लिखना, या फिर इसको लिखने का एक ये भी तरीका हो सकता है log b रेस टू माइनस वन विथ बेस x। तो इसको हम सिंपली ऐसा लिख दिए, माइनस वन पावर को हम बाहर कर सकते हैं तो माइनस वन लॉग बी विथ बेस x। बहुत सारा तरीका है, फाइनल जो रिजल्ट आना चाहिए वो सेम ही आना चाहिए, माइनस लॉग बी विथ बेस x। और उसी को हम नीचे में यूज किए, तो log 1 को यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो गया log 2। तो यहाँ से क्या आ गया, which implies x equals to log 3 plus log 2 divided by minus of log 2। और अब अपने पास log 3 का वैल्यू पता है, log 2 का वैल्यू पता है, और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ log 2, तो log 2 का वैल्यू पता ही है। तो अब वैल्यूज रख करके हम x का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 में देखते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है, 5 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 3। तो 5 रेज टू एक्स जैसे ही 3 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर अपने को x निकालना है तो अगर दोनों साइड हम log लगा लें तो x तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा लिख लेते हैं log 5 रेज टू एक्स इक्वल्स log 3। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं विच इम्प्लाइज 5 रेज टू एक्स log a रेज टू b क्या होता है, b log a। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ log क्या है, बेस क्या है, 10 है। जब तक बेस मेंशन नहीं है log लिखा हुआ यानी कि बेस 10 है। अगर यहाँ पर ln लिखा हुआ यानी कि बेस कितना है, e है। e यानी कि एक कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना होता है 2.71। तो ये हो गया x log 5 इक्वल्स टू
log 3 which implies x equals to log 3 by log 5। ठीक है, तो अब log 3 का वैल्यू अपने पास पता है, log 5 का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, तो हम सिंपली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों क्वेश्चन अपने को अगर समझ में आ गया तो थर्ड वाला बन सकता है। ठीक है, और मेरे पास बोर्ड भी फुल हो गया, तो थर्ड वाला एक बार कोशिश करो इसको पॉज करके और इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। ओके, नोट कर लिए थे? नहीं किए सर? तो जाके पीछे नोट करो ना बेटा, देख कर रहे हो मुंह हमारा। चलो शुरू करते हैं। थर्ड वाला हो गया, चलो देखते हैं। थर्ड वाले में अपने पास क्या दिया हुआ है, log 15 with base x equals to 12। अब यहाँ पर बेस है अपने पास x, ठीक है। अब बेस x है, अपने को बेस x में खेलना आता नहीं है, अपने को जब भी आता है बेस 10 में खेलना आता है। तो हम लोग एक काम तो ये कर सकते हैं कि ये बेस x को हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लें और फिर उसके बाद खेल लें। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इसका बेसिक फॉर्म क्या हो जाएगा, 15 इक्वल्स टू एक्स रेज टू 12, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम ऐसा लिखें तो अब दोनों साइड अगर लॉग लगा दें तो ये हो जाएगा log 15, लॉग लगाने का मतलब log विथ बेस 10, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, इक्वल्स टू उधर लॉग लगाएंगे तो log x रेज टू 12। फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज log 15 इक्वल्स टू 12 log x, तो विच इम्प्लाइज यहां से क्या आ जाएगा, log x इक्वल्स टू log 15 डिवाइडेड बाई 12। अब अपने पास मेन चक्कर है log 15 निकालना। तो log 15 के लिए फिर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, log 15 तो दिया नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log 3। अब हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूलाज अपने को अब याद हो चुका है, और नहीं हुआ तो इस पे और सैंपल क्वेश्चंस कर लो log के लिए। ठीक है, तो ये हो गया log 5 प्लस log 3 डिवाइडेड बाई 12। अब log 5 का वैल्यू अपने पास है, log 3 का वैल्यू है, हम लोग ऐड करके 12 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 0.098। ठीक है सर, आपको कैसे पता है, तो क्वेश्चन हम ही सेट किए हैं सर। ठीक है, तो यहां पर हो गया log x इक्वल्स टू 0.098, तो विच इम्प्लाइज यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10 रेज टू 0.098 विच इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, 1.25। ठीक है, तो यही 10 रेज टू 0.09 अपने पास दिया हुआ था 1.25। तो कोई ऐसा भी बोल सकता है सर इस सब का तो यूज हो गया था तो अपने पास यही था तो 1.25 आंसर बोल देता है। नहीं, ऐसा हर बार कोई हो जरूरी नहीं है, यहाँ पर हो सकता था 10 रेज टू 1/3 दिया हो और आंसर में 10 रेज टू 3 आ रहा हो, तो फिर क्या करोगे, फिर तो फंस जाओगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने को पहले देख लेना, हो सकता है वहां पर 10 रेज टू 4 दिया हो, आंसर में 10 रेज टू 2 आ रहा हो, तो उसको अपने को 10 रेज टू 2 से दोनों साइड डिवाइड करके फिर आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सीधा वो आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू अपने पास इतना हो गया 1.25, जो कि अपने पास थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको हम लोग दोनों साइड बेस चेंज करके भी बना सकते थे, कैसे, तो log 15 विथ बेस x को हम ऐसा लिख सकते हैं log 15 विथ बेस 10 डिवाइडेड बाई log x विथ बेस 10 इज इक्वल टू 12। तो यहां से डायरेक्टली log x को उधर भेज दिए तो यहां से हो गया log x इक्वल्स टू 12 को इधर लेके चला तो log 15 डिवाइडेड बाई 12, तो ये वाला अपने पास फॉर्मूला आ गया जो यहाँ पर हम लोग ड्राइव किए थे, और फिर हम लोग आगे ऐसे प्रोसीड करके थर्ड का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर नहीं बना तो लॉग में जितना फॉर्मूलाज यूज किए हैं मोस्टली इतना ही फॉर्मूलाज हमको यूज करना भी होता है। ठीक है, बेस चेंज का, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बेसिकली, और एक बेसिक फार्मूला ये वाला। ठीक है, इतना ही फार्मूला अपने पास यूज होता भी है, तो एक बार इसको हम लोग देख सकते हैं, और अगर बन गया, अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अपने पास दूसरा क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है कि ये सब का वैल्यूज निकालना। ठीक है, साइन 750, tan -960, cos 22.5, tan 50, 15 ऐसा करके
6 वैल्यूज है अपने पास, वो सारा कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली क्यों दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फार्मूलाज यूज होता है, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, या फिर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, या साइन 2a कॉस 2a, ऐसा करके जो भी फार्मूलाज यूज होता है उनको रिवाइज करने के लिए अपने पास ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने को फार्मूलाज अपने को पता होना चाहिए कि वो फार्मूलाज यूज कैसे होता है और उसको याद कैसे रखना है। वो फार्मूलाज ऐसा नहीं है कि हर बार एग्जाम में डिराइव कर सकते हैं हम लोग, कुछ है जो कि हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं, बट कुछ है जिसको हमको याद रखना पड़ेगा। तो उसको याद कैसे रखना है वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। उसको भी हम बताएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तब। वैसे उसका डिटेल में जानकारी लेना है तो क्विक थ्योरी रिवीजन पे देख सकते हो कि वो फार्मूलाज को याद कैसे रखना है। तो अब इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो कि क्या आ रहा है। ओके, कर लिए, चलो वेरी गुड। इसमें अपने पास फर्स्ट वाले में बोल रहा था साइन 750, तो इसमें अपने पास साइन 750 डिग्रीज यहाँ पर, इसको हम लोग इक्वल टू, अब साइन 750 का वैल्यू किसके इक्वल होगा। जैसे अगर देखा जाए तो 750 डिग्री अगर हम एंगल में देखें तो 750 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है वो देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट है, वो इक्वल नहीं है, ये ध्यान देना। जब ट्रिगो का हम यूज कर रहे हैं तो साइन 750 किसके इक्विवेलेंट है वो अपने को 750 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है वो आएगा। ऐसा नहीं कि 750 डिग्री और जो भी आएगा लेट इट भी 60 डिग्री आ गया, वो 750 डिग्री 60 के इक्विवेलेंट लेट इट भी, तो 60 डिग्री के इक्वल नहीं है वो। ऐसा नहीं कि वो 60 डिग्री के इक्वल है। 60 डिग्री के अगर इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि घर का अपने पास 3 राउंड लगाओ और घर का 1 राउंड लगाओ या आधा राउंड लगाओ, तो सेम थोड़े होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका 3 राउंड लगाएं और इसका सिंगल 1 राउंड लगाएं तो हम पहुंच जाएंगे वहीं 0 का 0 पर, बट वो इक्वल तो नहीं है। 0 डिग्री या 360 डिग्री या 720 डिग्री इक्वल नहीं है। बट हाँ, जब हम साइन का बात करेंगे तो साइन 0 डिग्री, साइन 360 डिग्री, साइन 720 डिग्री क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 750 डिग्री, तो 1 राउंड हम लगाए यहाँ से यहाँ तक तो कितना हुआ 360 डिग्री। फिर हम दूसरा राउंड लगाएं तो कितना हुआ 720 डिग्री। और फिर हम जैसे ही यहाँ से और 30 डिग्री आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जैसे ही हम 30 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे ये 750 डिग्री पर। यहाँ तक थे हम 720 डिग्री पर और प्लस 30 डिग्री तो 750 डिग्री। यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं साइन 750 जो है वो किसके इक्वल है, वो साइन 30 डिग्री के इक्वल है। या जब ट्रिग्नोमेट्री कंसीडर किया जा रहा है तो 750 डिग्री 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है। और साइन 30 का तो वैल्यू अपने को पता ही है क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये अपने को याद रखना है। साइन 30 कॉस 30 टेन 30 इन सब का वैल्यू अपने को पता होना चाहिए, साइन 45 साइन 60, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो साइन 750 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया। अब दूसरा वाला, इसमें क्या बोल रहा है tan ऑफ माइनस 960 डिग्री। तो tan ऑफ माइनस 960 डिग्री, अब माइनस थीटा क्या 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 किस चीज को सिग्निफाई करता है, वो सिग्निफाई करता है मेरा उल्टा मोशन। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन पॉजिटिव एंगल दिखाता है, तो क्लॉकवाइज मोशन जो दिखाएगा वो कैसा एंगल दिखाएगा, नेगेटिव एंगल्स दिखाएगा। तो हम एक तो ये भी कर सकते हैं कि उल्टा घूम करके 960 डिग्री घूम जाए और फिर देखें कि वो पॉजिटिव में किस एंगल के इक्वल है, वैसे भी हम दिखा देंगे। या फिर हम डायरेक्टली किसी भी एंगल में 2 पाई या 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इसको जब भी हम ऐड करेंगे 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल को किसी एंगल में जब भी हम ऐड करेंगे तो उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होगा, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे सिखाते हैं सेकंड में, टेन माइनस 960 डिग्री। अब अगर इसमें हम 360 डिग्री जोड़ दें तब तो नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव में हमको खेलने नहीं आता, हमको पॉजिटिव में खेलना आता, लेट इट बी। तो 360 जोड़ दिए तब तो नेगेटिव ही रहा, 720 जोड़ेंगे तब भी नेगेटिव ही रहेगा। फिर उसका अगला मल्टीपल 1080, तो 1080 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल टू टेन माइनस 960 डिग्रीज प्लस 1080 डिग्रीज। तो या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको ऐड करके लिख दिया तो इक्वल्स tan ऑफ 120 डिग्रीज। अब ये tan 120 डिग्री का क्या वैल्यू है वो अपना मेन कंसर्न होगा।
इसको हम यहाँ से भी दिखा देते हैं, -960 अगर है तो यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज मोशन करें तो ये गए हम 360, फिर ये गए हम -720, और फिर 720 के बाद कितना हम और जाएंगे कि 960 पहुंचेंगे, तो 240 डिग्री एंगल और जाएंगे तो हम 960 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से 240 डिग्री, तो ये रहा 90, 180 और फिर यहाँ पर 240 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 240 हुआ, यहाँ तक 180 था, तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है, 60 डिग्री हुआ। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव में ये एंगल कितना दिखा रहा है अपना, पॉजिटिव में ये एंगल दिखा रहा है ये 60 है, ये पूरा का पूरा 180 था, तो ये 120 डिग्री, यानी कि tan ऑफ 900 माइनस ऑफ 960 डिग्री इक्वल है किसके, tan ऑफ 120 डिग्री। अब अपना आता है tan 120 डिग्री है क्या। तो tan 120 डिग्री को निकालना है, तो इसको निकालने का मेथड हो सकता है अपने पास, ऐसा भी लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों तरीका अपने पास हो सकता है। अब tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 90 यानी कि π/2 का ये कौन सा मल्टीपल है, ऑड है या इवन है, तो ये π/2 यानी कि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल जब भी होगा यहाँ पर π/2 का, तो ये tan π/2 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा जो होगा या माइनस थीटा जो होगा, ये tan का कॉट में चेंज हो जाएगा, और साइन हम लोग क्वाड्रेंट रूल से देख लेंगे। जैसे समझाते हैं क्या बोल रहे हैं, जैसे tan 90 प्लस 30 का अगर बात किया जाए तो विच इम्प्लाइज tan माइनस ऑफ 960 डिग्री इक्वल्स tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब जब इसका हम बात करेंगे तो tan ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, tan को हम कॉट में चेंज कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉट 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम प्लस लिखे या माइनस लिखे वो अभी अपना क्लियर नहीं है, वो अपने को क्वाड्रेंट से देखना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो tan 120 डिग्री जो ये था, tan 120 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव, मतलब साइन और कोसेक, थर्ड में tan और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर tan क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन केवल पॉजिटिव है, तो tan अगर नेगेटिव है और जब हम cot 30 लिख रहे हैं तो cot 30 तो मेरा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कभी इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तब माइनस cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ √3, तो tan माइनस 960 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ √3। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और tan ऑफ माइनस 960 डिग्री इक्वल, ये बस समझाने के लिए कर रहे हैं कि ये दोनों से आंसर सेम ही आएगा, tan 180 माइनस 60, tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये 180 डिग्री क्या है, ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, तो यहां से हो जाएगा विच इज इक्वल टू tan, इवन जब रहेगा तो tan का tan, साइन का साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ था वही आगे भी रह जाएगा कंटिन्यू, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे इक्वल्स tan 60 डिग्री, हाँ यहाँ साइन अपने को फिर से डिसाइड करना पड़ेगा, तो tan 120 तो अपना नेगेटिव ही है, तो यहाँ पर tan 60 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन दे देंगे, तो यहाँ पर हो गया विच इज इक्वल्स टू माइनस √3, तो tan माइनस 960 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस √3। अब थर्ड में क्या बोल रहा है अपने पास, cos ऑफ 22.5 डिग्रीज, तो अब cos ऑफ 22.5 डिग्रीज, इसको हम cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इजीली, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। cos ऑफ 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्रीज जो दिख रहा है वो 45 का हाफ दिख रहा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 इंटू 22.5 डिग्रीज cos 2 थीटा इक्वल्स टू, क्या लिखा जा सकता है अपने पास, अपने को निकालना क्या था, cos 22.5 डिग्रीज, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अपने को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 22.5 डिग्रीज माइनस 1। तो यहाँ से हो गया विच इंप्लाइज 1 प्लस कॉस 45 डिग्रीज, तो कॉस 45 डिग्रीज कितना हो जाएगा 1/√2, ये 1 इधर से इधर ले आए, इक्वल्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा विच इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू √1/2 प्लस 1/2√2। तो यही अपने पास कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना था 22.5 डिग्री, तो यही वैल्यू हो गया अपना किसका कॉस 22.5 डिग्रीज का। इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं रेशनलाइज करके, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वैल्यू सेम ही रहेगा। यहाँ पर अब कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करोगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू समथिंग था, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस दैट थिंग लिखना चाहिए था। तो प्लस माइनस रूट अंडर अगर हम वैसा लिखेंगे तो यहाँ पर cos 22.5 डिग्री, तो अपने को पता है कि 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां पर cos पॉजिटिव है, तो अपना साइन क्या रहना चाहिए प्लस ही रहना चाहिए, इसलिए हम माइनस साइन को डायरेक्ट इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर से अगर ट्राई करना है तो 4, 5, 6 को कर सकते हो, और फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब इसमें फोर्थ वाले में tan 15 डिग्री है, तो tan 15 डिग्री को बनाने का अपने पास एक मेथड तो ये हो सकता है tan 2 थीटा वाला। जैसे अपने पास फॉर्मूला पता है tan 2 थीटा जो होता है, tan 2 थीटा ये होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अपने को स्पेशली याद रखने का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला अगर याद रखेंगे, वो क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो वहां से भी अपने पास tan 2 थीटा का वैल्यू इजिली आ जाएगा, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा रख देंगे। तो यहां से अपने पास हेयर इफ थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्रीज, तो यहां से क्या आएगा अपने पास विच इंप्लाइज tan 2 थीटा को हम लिख सकते हैं tan 15 इंटू 2 यानी कि tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। यहाँ पर हम थीटा ही रहने देते हैं क्योंकि बार बार 15 डिग्री लिखने से बेटर है थीटा रहने देते हैं, यहाँ पर थीटा क्या है 15 डिग्रीज है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 30 डिग्री अपने पास हो गया 1/√3 इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 2 tan थीटा, विच इम्प्लाइज अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाए तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा सॉरी ये 2√3 tan थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 tan थीटा इंटू √3 है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको जब हम इधर लेकर के चले जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो यहां से आ जाएगा अपने पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन गया, तो यहां से अगर tan थीटा को हम x लिख दे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2√3x माइनस 1। ठीक है, तो अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है, x इक्वल्स टू क्या होता है विच इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल्स टू x यही है इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी यानी कि माइनस 2√3 प्लस माइनस √b², b तो यही है तो b² यानी कि 12 माइनस 4ac, तो 4ac यानी कि 4 इंटू ए कितना है 1 है इंटू सी कितना है -1 है डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a यानी कि 2 इंटू 1। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास -2√3 प्लस माइनस 12 प्लस 4, तो 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16, 16 का रूट यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आ गया विच इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल्स, यहां से अब देखते हैं यहां पर दो वैल्यूज है अपने पास, एक वैल्यू -2√3 +4/2, एक वैल्यू -2√3 -4/2।
अब -2√3 -4/2 जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है, दोनों माइनस माइनस साइन के साथ है, तो वो नेगेटिव वैल्यू अगर है तो अपने पास tan 15 डिग्री का वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं आ सकता, क्योंकि 15 डिग्री अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अपने पास tan थीटा का वैल्यू हम लोग नेगेटिव वाले को इग्नोर मार के डायरेक्टली लिख सकते हैं -2√3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और अगर 2 को हम दोनों में डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा -√3 + 2, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 15 डिग्रीज इक्वल्स 2 - √3। अगर डेसिमल में लिखना हो तो √3 को हम लोग 1.732 लिख करके डेसिमल में भी हम लोग इजिली लिख सकते हैं। ये तो इसका एक मेथड हो गया। एक मेथड इसका और ये हो सकता है कि tan 15 डिग्रीज को हम लोग tan ऑफ 45 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं, और tan a - b वाला वहां पर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसको भी देख लेते हैं। मेथड 2, tan 15 डिग्रीज इक्वल्स tan ऑफ 45 डिग्रीज -30 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू tan a - b। तो ये क्या हो जाएगा, tan a tan 45 डिग्रीज माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो tan a माइनस tan b, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस tan b यानी कि 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 का 1, tan 30 का 1/√3, तो 1 इंटू 1/√3, तो क्या ये क्या हो गया 1 प्लस 1/√3। तो अब इसको हम लोग √3 को दोनों साइड में एलसीएम लेकर के कैंसल आउट कर सकते हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। ले बेटा, ये तो अलग आंसर आ गया, गलती हो गया, सो सॉरी, काट के फिर से कर लेते हैं। ठीक है, अरे करा सेम आंसर है, देख बताते हैं। रैशनलाइजेशन आता है, चलो कर लेते हैं। इसमें हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में हो गया √3 - 1 का स्क्वायर, और नीचे में हो गया √3 + 1 इंटू √3 - 1, a + b इंटू a - b। क्या हो जाएगा a² - b²। तो ये हो गया विच इज इक्वल टू √3 - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a - b का स्क्वायर। उसको हम लोग लिख सकते हैं a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b, तो a² - b²। तो 3 - 1 कितना हो गया 2, ऊपर में 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4 - 2/2, दोनों में 2 से डिवाइड किए तो 2 - √3, सेम दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर दिखने में अलग हो सकता है, लेकिन आंसर दो मेथड से कभी अलग नहीं आएगा, वो आंसर का वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं 5 और 6 को। ओके, तो अब फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है अपने पास, cos 105 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, cos a इंटू cos b। तो यहां पर अपने पास cos a इंटू cos b के लिए cos 105 डिग्री इंटू cos 15 डिग्रीज, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला अपने पास क्या था, याद करने की कोशिश करते हैं। वो था cos a + b प्लस cos a - b डिवाइडेड बाई 2। अब अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो अपने पास cos a इंटू cos b किस फॉर्मूला में आता था, वो cos a + b वाले में आता था, और एक cos a - b वाले में आता था। तो हम लोग यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं cos a + b इक्वल्स टू क्या होगा cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a - b वाले में हम क्या लिखेंगे cos a cos b प्लस sin a sin b। अब इन दोनों को अगर हम cos a cos b निकालना तो ऐड कर देंगे, तो ये sin a sin b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जहां जैसे ही हम इन दोनों को ऐड किए तो यहां से मिलेगा cos a + b
प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू ट्वाइस कॉस ए कॉस बी। तो अब हम लोग को कॉस ए कॉस बी अगर लिखना है तो यहां से हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी यहाँ पर कितना होगा 105 प्लस 15, तो कॉस 120 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 105 माइनस 15 डिग्री यानी कि ये कितना हो गया कॉस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब कॉस 90 तो अपने पास जीरो होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। कॉस 120 डिग्री, तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं फिर से कॉस 90 प्लस कॉस 180 माइनस 60, दोनों कहानी लिख सकते हैं, पहले बता चुके हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 180 तो 2 पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल, 90 डिग्री का कौन सा मल्टीपल, ऑड है या इवन है, तो इवन है यहाँ पर, तो इवन मल्टीपल है तो cos का cos ही रह जाएगा। अब 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर cos नेगेटिव होता है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि cos 120 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो वो माइनस ऑफ cos 60 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम इसको माइनस ऑफ cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4। ठीक, अब इसको करने का एक और मेथड था, इसमें हम लोग यहाँ पर cos 105 डिग्रीज को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर cos 105 डिग्रीज को अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 105 को 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये साइन 15 में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर साइन 15 में कन्वर्ट हो रहा है तो हम साइन ए कॉस बी वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन ए कॉस बी किस फॉर्मूले में आता था, साइन 2 थीटा वाले में। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से साइन ए कॉस ए आ जाएगा, देखते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू cos 90 प्लस 15, तो यहाँ 90 का कौन सा मल्टीपल है, 90 का यहाँ पर 19 to 1 है, यानी कि 90 का ऑड मल्टीपल, तो cos का साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन 15 तो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ साइन 15, क्योंकि cos 105 नेगेटिव था और साइन 15 क्या है पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन इंटू cos 15 डिग्रीज। तो अब माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपना किस फॉर्मूला में आता था, ऑल्सो साइन 2 थीटा जो होता था वो क्या होता था, वो होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यानी कि यहां से कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आ जाएगा अपने पास विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस ए है बेसिकली, साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 2 इंटू थीटा। तो साइन 2 इंटू थीटा यानी कि साइन 2 इंटू 15 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो विच इम्प्लाइज यहां से हो गया अपने पास cos 105 डिग्रीज इंटू cos 15 डिग्रीज इक्वल्स माइनस ऑफ साइन 30, तो माइनस 1/2 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -1/4। तो अपने पास इसका आंसर किसी भी मेथड से निकाले -1/4 आएगा। ठीक, अब 6 वाले को देखते हैं, इसमें क्या दिया है cos a माइनस cos b। अब cos a माइनस cos b का वैल्यू क्या होता है, तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे अपने पास cos a प्लस बी का वैल्यू पता है, अपने पास साइन a प्लस बी का वैल्यू पता है। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, अब जब हम cos a माइनस cos b, या फिर ऐसा ही 4 सेट ऑफ फॉर्मूलाज होता है, अगर उसको अपने को याद रखना है तो उसका एक आसान तरीका बताते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है इसमें, एक फॉर्मूला होता है इसमें साइन ए प्लस साइन बी, एक होता है इसमें साइन ए
माइनस साइन बी, फिर एक होता है इसमें थर्ड कॉस ए प्लस कॉस बी, और एक जो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें यूज भी होगा फोर्थ कॉस ए माइनस कॉस बी। ये चारों फॉर्मूला क्या आएगा उसको याद रखने का अपना सिंपल तरीका यह है कि यहां पर टू तो सब में ही रहेगा, टू 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 टू। अब साइन ए, साइन ए जहां पर है साइन ए प्लस साइन बी, तो इसमें हम लोग साइन वाले को यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी वाले को। अब साइन ए प्लस बी में दो टर्म है, एक साइन ए कॉस बी और एक कॉस ए साइन बी। तो अब हम लोग साइन ए प्लस साइन बी अगर है तो फर्स्ट टर्म को यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी, तो इसको हम लोग लिख लेंगे साइन, अब ए की जगह पर ए प्लस बी बाई टू, और कॉस बी की जगह पर कॉस बी की जगह पर ए माइनस बी बाई टू। ये हो गया अपना साइन ए प्लस साइन बी का। अब साइन ए माइनस साइन बी का, तो यहां पर सेकेंड वाला, तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू। और फिर अगर हम लोग थर्ड वाले में देखें कॉस ए प्लस कॉस बी, तो यहां से क्या होगा कॉस ए प्लस कॉस बी जो हो जाएगा उसमें हम लोग इस वाले को यूज करेंगे, इस वाले में हम अपने पास कॉस ए प्लस कॉस बी में कॉस ए प्लस बी वाले को यूज करेंगे, तो इसका पहला टर्म, और कॉस ए माइनस कॉस बी में इसका दूसरा टर्म। तो इसका पहला टर्म तो यहां पर हो जाएगा अपने पास कॉस ए प्लस कॉस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अच्छा यहां पर भी माइनस था, सॉरी, ठीक है। सेकेंड वाले में हमेशा माइनस, फर्स्ट वाले में प्लस, तो कॉस ए माइनस बी बाई टू। और चौथा वाले में कॉस ए माइनस कॉस बी में कॉस ए प्लस बी का ही दूसरा, माइनस वाले का नहीं प्लस वाले का ही दूसरा टर्म, तो दूसरे में यहाँ पर माइनस साइन एक था तो यहाँ पर हम माइनस साइन एक दे देंगे, और फिर साइन ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो अब अपने पास यही वाला को यूज करना है, तो कॉस ए की जगह पर अपने पास क्या 75 डिग्रीज और बी की जगह पर अपने पास क्या है 15 डिग्रीज। तो अगर इसको लिखा जाए 6, तो ए की जगह पर है 75 डिग्रीज, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 साइन ए प्लस बी, यानी कि 75 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज यानी कि 90 डिग्रीज, तो cos 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45 डिग्रीज इंटू ए माइनस बी बाई टू यानी कि 75 माइनस 15 यानी कि 60 डिग्री बाई 2 यानी कि 30 डिग्री, तो इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसका वैल्यूज तो याद होगा ही, ये हो गया -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये कितना हो गया -1/√2। तो 6 का आंसर अपने पास आ गया -1/√2, ठीक है। तो मोस्टली फॉर्मूलाज जो ट्रिगो में यूज होता है उसको हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लिए, ठीक है। कहीं पर अगर फिर से डाउट रह गया तो थ्योरी को हम लोग रिविजिट कर लेंगे। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, इसमें अपने पास दो क्वेश्चन है और थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है दोनों में, और इतना दिया हुआ है कि थीटा जो है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का ही वैल्यू निकालना है। मतलब ऐसे तो बहुत सारा वैल्यूज होगा, जैसे साइन 30 डिग्री जो है वो इक्वल होगा किसके साइन 150 डिग्री के, वो इक्वल होगा किसके साइन 390 डिग्री के, ऐसा करके इक्वल ही रहेगा वो। बट अपने पास वैसा वैल्यू निकालना है थीटा का जो 0 से 180 तक लाई कर रहा हो, ठीक है। तो इसमें अपने पास दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को हम लोग कोशिश करके देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। पॉज करके इसको सोचो। ओके, तो अब इसमें फर्स्ट वाले में दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। तो ये क्वेश्चन देने का मेथड अपने पास बेसिक जो
कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे वो ये था कि अपने को ये ट्रायंगल याद रखना है 3, 4, 5। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो अपने को दिख भी रहा है, इन दोनों के साइड का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल है। तो अपने पास ये वाला एंगल जो होगा ये 37 डिग्रीज होगा और ये वाला एंगल जो होगा ये 53 डिग्रीज होगा। एक एंगल भी याद रखेंगे तो दूसरा तो 90 माइनस दैट एंगल कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये अब जनरली कंफ्यूजन ये होता है कि 37 कैसे, 53 कैसे, तो कि कौन सा 37 कौन सा 53। तो ये याद रखो, जिसका साइड सामने का छोटा है वो एंगल छोटा होगा, जिसके सामने का साइड बड़ा है वो एंगल बड़ा होगा, सिंपल। तो 37 3 के सामने वाला होगा, 53 4 के सामने वाला होगा, और 5 के सामने वाला तो 90 है ही। तो अपने पास साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 दिया। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमेशा यही है। अब अगर अपने पास थीटा 37 डिग्री होता तो परपेंडिकुलर क्या होता? 3 होता। तो साइन थीटा क्या हो जाता? 3/5। चूंकि परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है तो अपने पास साइन थीटा क्या है? 53 डिग्री है थीटा का वैल्यू, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? 4/5। तो यहां से अपने पास थीटा का वैल्यू सिंपली क्या दिख रहा है? 53 डिग्रीज। तो क्या ये थीटा का कंप्लीट वैल्यू हो गया? कोई जरूरी नहीं है। ये 0 से 90 में एक वैल्यू आया 53 डिग्री, जहां पर साइन थीटा किसके इक्वल है? 4/5 के इक्वल है। और कोई भी वैल्यूज हो सकता है। जैसे साइन को अगर देखा जाए तो यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव। इसको याद करने का तरीका, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। वैसे कॉफी पीना नहीं चाहिए बट ठीक है। यहाँ पर tan पॉजिटिव और यहाँ पर cos पॉजिटिव। साइन यानी कि साइन और उसका इनवर्स कोसेक। tan यानी कि टेंजेंट और कोटेंजेंट, और cos और सेक, ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी सब नेगेटिव, यहाँ पर सारा पॉजिटिव। तो अपने पास साइन का एक वैल्यू तो आ गया 53 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल। अब साइन का जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे तो 0 to 2 पाई यानी कि 0 to 360 में 2 बार वैल्यू रिपीट करता है। जैसे साइन को अगर देखा जाए तो एक इस क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में वैल्यू रिपीट करेगा। अगर कॉस को देखा जाए तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू रिपीट करेगा। अगर tan को देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू रिपीट करेगा। यानी कि साइन थीटा में थीटा एक ऐसा भी होगा, 90 to 180 में एक ऐसा भी एंगल होगा जिसके लिए साइन थीटा क्या होगा? 4/5 होगा। और वो एंगल कहाँ होगा? तो अगर वो एंगल अपने को देखना है तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो। अब अपने पास इतना पता है कि 90 to 180 में है वो एंगल, और अपन लोग केवल जान रहे हैं 0 to 90 वाला एंगल्स। तो 0 to 90 में अपने पास 53 डिग्री पर एक था, तो हम यहां पर लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा इक्वल्स टू 4/5। यहां पाई माइनस अल्फा क्यों लिखे? अल्फा अगर 90 to 180 है तो पाई माइनस अल्फा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा लिखे, और साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा जो है वो 4/5 है अपने पास। ये अपने को पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा जो है वो 4/5 है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज साइन पाई माइनस अल्फा जो हो जाएगा वो 4/5 है, यानी कि ये इक्वल है साइन पाई माइनस अल्फा जो है ये इक्वल होगा किसके? ये इक्वल होगा अपने पास साइन ऑफ थीटा के। तो यानी कि साइन ऑफ 53 डिग्रीज के। 4/5 इक्वल है साइन थीटा, यहां पर मिल रहा है अपने पास साइन 53 डिग्रीज इक्वल्स टू 4/5। तो 4/5 को हम लिख सकते हैं साइन 53 डिग्रीज। तो यहां से अपने पास आ गया पाई माइनस अल्फा इक्वल्स टू 53 डिग्रीज, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 53 डिग्रीज, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 127 डिग्रीज। या फिर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर साइन π/2 वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाता 90 + 30 डिग्री, तो 90 + 30 यानी कि फिर से 127 डिग्रीज आ जाता। या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि जो साइन का वैल्यू है यहाँ से जितना एंगल है उतना ही एंगल यहाँ से भी रहे तो साइन का वैल्यू सेम होगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 90 से इधर और इधर एंगल सेम रहेगा। कैसे? क्योंकि सिंस साइन
90 डिग्रीज प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि जब हम साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये भी कॉस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही, और साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा को अगर हम एक्यूट मान रहे हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, और सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों कॉस थीटा के इक्वल, तो ये दोनों ही इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर जो ये एंगल है 37 डिग्री, ये इक्वल होगा साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ये भी एंगल 37 डिग्री। यहाँ दोनों पर साइन का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। और इसको जब हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में भी अपने पास ऐसा दिखता है। ग्राफ जब हम बनाएंगे साइन थीटा का तो उसमें भी ऐसा दिखेगा, जब ग्राफ में बताएंगे तब वहां पर भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना साइन, ये यहाँ से एंगल 37 है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 90 प्लस 37, यानी कि कितना है? 127। तो फिर से यही कहानी आ गया, अल्फा कितना आ गया? 127 डिग्री। तो अपने पास थीटा का दो वैल्यूज है, एक तो वैल्यू हो गया 53 डिग्री और एक वैल्यू कितना हो गया? 127 डिग्री। थीटा मतलब जो साइन थीटा में थीटा एक बार माने थे हम लोग, और एक बार उसी थीटा को हम लोग क्या मान लिए? अल्फा मान लिया, अलग अलग दिखाने के लिए है, दोनों एक्चुअली में एंगल ही, ठीक है। अब सेकंड में अपने पास क्या दिया? सेक थीटा इक्वल्स टू -2/√3। तो सेक थीटा इक्वल्स टू -2/√3 अगर दिया है तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो इसको सबसे पहले तो हम कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कॉस अपना समझना थोड़ा आसान है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो सिक थीटा को अगर हम कॉस में कन्वर्ट कर लें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -√3/2। फिर से अब कॉस थीटा जैसे ही -√3/2 हुआ तो अपने पास यहाँ पर अगर देखा जाए, फिर से अगर बना ले यहाँ पर क्वाड्रेंट्स, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव। अब 0 to 180 में, तो 0 to 180 में कॉस जो है वो नेगेटिव यहाँ पर है, तो कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ है? तो केवल इसी क्वाड्रेंट में, यानी कि कॉस का केवल यहाँ पर थीटा का केवल एक ही वैल्यू है, फर्स्ट वाले टाइप दो वैल्यू नहीं है, यहाँ पर थीटा का केवल सिंगल वैल्यू, और वो सिंगल वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर अगर लिखना हो तो कॉस थीटा इक्वल्स टू -√3/2। हम कॉस थीटा को अगर हम कॉस पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करने का कोशिश करें तो ये कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है ये किसके इक्वल होता है? कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस ऑफ कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। कैसे? पाई जो है यानी कि 180 डिग्री, तो अब 180 माइनस थीटा इसको क्यों लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस अल्फा क्यों लिखे? उसी चलते यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा लिख रहे हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो सर ये वाला नहीं समझ में आया, फिर से समझा दीजिए। चलो बेटा समझाते हैं। देख, कॉस पाई माइनस थीटा क्यों लिखे? तो यहाँ पर अपने को इतना तो समझ में आ गया कि थीटा जब भी है 90 से 180 के बीच में, तो थीटा अगर 90 से 180 के बीच में है और अपन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेलना जानते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज के साथ खेलना जान गए हम, कि अगर यहाँ पर √3/2 होता सिंपली कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2, तो हम सीधा सीधा थीटा का वैल्यू बोल सकते थे। कितना बोल सकते थे? थीटा का वैल्यू सीधा सीधा 30 डिग्री बोल सकते थे। बट यहाँ पर कॉस थीटा -√3/2 दे दिया, तो अब क्या करें? तो उसी के लिए अपन लोग 90 से 180 एंगल चला गया, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कोई 120 डिग्री है तो उसको अगर हम 180 माइनस 120 अगर कर दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 60 डिग्री। तो इसीलिए हम वहां पर 180 माइनस थीटा लिख लिया, ताकि ये वाला जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और वो दिखा भी देते हैं कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये माइनस कॉस थीटा हुआ, ये 90 का कौन सा मल्टीपल? 90 इंटू 2 है, पाई है, ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो अब जब ये इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो यहां पर हम लोग cos पाई माइनस थीटा को cos थीटा लिख लिया, और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था तो यहाँ पर cos थीटा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में माने, थीटा को हम क्या मान के चलते हैं? जब भी हम ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं तो हम थीटा को एक्यूट लेके चलते हैं। हाँ, यहाँ पर थीटा एक्यूट नहीं है, बट हम जब भी फॉर्मूला लिखेंगे तो थीटा को एक्यूट एज्यूम करके लिखेंगे। अपना वैल्यू क्या आएगा? ऑब्ट्यूज के लिए भी करेक्ट आता है। तो यहाँ पर जब थीटा को एक्यूट माने तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये हो गया इक्वल्स माइनस ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना था? -√3/2। अब देखिए यहाँ पर सिंपली आ गया √3/2, इसीलिए ये कांड किया। तो अब यहाँ पर आ गया विच इंप्लाइज कॉस
पाई माइनस थीटा इक्वल्स √3/2 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ कितना, कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो यहां से हो गया विच इंप्लाइज 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। तो विच इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्रीज। या फिर हम लोग बेसिक ये वाला भी यूज कर सकते थे, कॉस 90 प्लस थीटा अगर देखें तो वो भी कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों भी इक्वल ही आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर बेसिकली ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मॉडुलस दोनों का इक्वल है, मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अब यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन, तो cos 90 प्लस थीटा जो है वो बेसिकली इक्वल आएगा माइनस ऑफ cos 90 माइनस थीटा, और वो ग्राफ से भी दिखेगा। तो यहाँ पर अपने पास जैसा वैल्यू यहाँ पर होगा उसी का नेगेटिव वैल्यू इधर पर होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम थीटा पर जो वैल्यू होगा उसी का नेगेटिव वैल्यू इधर अगर थीटा ले लें तो वहां पर होगा। तो √3/2 इधर होगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस √3/2। ये थीटा अगर यहां से देख रहे हैं तो ये एंगल कितना था 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है कितना 60 डिग्री। ये वाला थीटा नहीं, थीटा डैश बोल देते हैं इसको। तो ये भी 60 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस √3/2। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिकली यही समझाना था कि अपने पास जो क्वाड्रेंट्स है वो कैसे वर्क करता है, और उसमें वैल्यूज अगर अपने को निकालना हो तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इसमें क्या दिया अपने पास कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, tan थीटा का वैल्यू 5/12 दिया, और इसके साथ ही ये दिया है कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू निकाल के बताना अपने को। तो यहां से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपन जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्योंकि cos थीटा निकालना था तो अगर सेक थीटा निकल जाएगा तो cos थीटा निकल जाएगा। तो यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 5/12 का स्क्वायर इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा विच इंप्लाइज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 169 डिवाइडेड बाई 144, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम 13/12 का स्क्वायर। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 13/12 का स्क्वायर। तब सेक स्क्वायर थीटा अगर इतना है तो सेक थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 13/12 होगा। अब +12 या -12, ये प्लस माइनस अगर नहीं लिखोगे डायरेक्ट प्लस 13/12 लिख दोगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए। तो +12 या -12 वो देखने का अपने पास सिंपल तरीका ये है, क्वाड्रेट रूल, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बोल रहा था है, तो थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर कॉस जो है वो क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो सेक का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। tan और cot केवल पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। तो यहां से अपने पास सिंपली क्या मिल गया, सेक थीटा इक्वल्स टू -13/12 सिंस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब सेक थीटा जैसे मिला तो हम सिंपली cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू -12/13, या फिर इसको हम लोग ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, यहां बता देते हैं। मेथड 2, ट्रायंगल से सॉल्व करने में एक बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में हम लोग साइन जरूर चेक कर लेंगे कि साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये 90 डिग्री tan थीटा दिया हुआ है 5/12। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर को हम 5 मान लेते हैं, बेस को अपन 12 मान लेते हैं। तब हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो वो 13 हो गया। तो हाइपोटेनस जैसे ही 13 आया तो हम लिख सकते हैं यहाँ से cos थीटा पूछ रहा था, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 12/13। अब बोले साइन का यहाँ पर ध्यान रखना है,
थीटा क्या बोल रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे। मैग्नीट्यूड ये सही है, बट साइन का अपने को इस केस में जब हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे तो साइन का अपने को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, बट कॉस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जो हाइपोटेनस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट कॉस जो है अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड सेक थीटा इक्वल्स टू -2/√3। साइन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू दिया है, तो थीटा का वैल्यू निकालना है लाइंग बिटवीन 0 एंड 2π। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 0 और 2π के बीच में क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। पॉज कर लेते हैं इसको, फिर सोचते हैं इसको। ओके, सोच लिया। चलो, साइन थीटा अगर 1/2 है और सेक थीटा -2/√3 है, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1/2, और थोड़ा इजी करने के लिए कॉस थीटा हम लिख लेते हैं। कॉस थीटा क्या है, -√3/2 है। तो अब अपने को थीटा का वैल्यू निकालना है लाइंग बिटवीन 0 एंड 2π। तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो अब अपने पास साइन थीटा पॉजिटिव, यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। और अगर केवल साइन थीटा 1/2 दिया रहता, तो अपने पास साइन थीटा अगर 1/2 है तो 0 to 2π में थीटा का दो वैल्यूज आता, एक 0 to 90 के बीच में, एक 90 to 180 के बीच में। सिमिलरली कॉस थीटा दिया हुआ है नेगेटिव, तो कॉस थीटा नेगेटिव, तो कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में। तो अब अगर केवल कॉस थीटा दिया रहता तो अपना क्या वैल्यू आता, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू आता है एक, जो कि किसके किसके बीच में, 90 से 180 के बीच में होता, या तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू आता जो 180 से लेकर के 270 तक लाई करता। तो अब अपने पास साइन का वैल्यू, जो यहाँ साइन थीटा 1/2 दिया, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थीटा आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, और यहां से थीटा आइदर इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब थीटा, दोनों में थीटा तो सेम ही है, तो थीटा का एक ही कोई वैल्यू होगा, वैल्यू जो भी होगा वो दोनों में सेम ही आएगा। तो थीटा जो है वो यहाँ दोनों में से कॉमन दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा होगा। तो अब थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अपने को दोनों जगह से वैल्यू नहीं निकालना, हम एक जगह से भी निकाल करके थीटा का वैल्यू बता सकते हैं। तो अब यहां से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया किस फॉर्म में, कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा हम क्वेश्चन किए हुए हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन सेम ही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। या फिर इसी क्वेश्चन को कोई ऐसा भी कह सकता है, इफ cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2, या फिर इफ sec थीटा इक्वल्स टू -2/√3 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां पर अपने थीटा 90 टू 180 है, इतना तो अपने को समझ में आ गया, और थीटा का वैल्यू अपने को निकालना था 0 to 360 के बीच में, तो एक ही वैल्यू है, इतना भी अपने को समझ में आ चुका है। तो यहां से अगर देखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा 1/2 है और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ होता है, 30 डिग्री पर होता है। और अभी हम लोग देखे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा सेम ही कहानी था। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के, दोनों सेम चीज है। तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल होगा साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ से 180 से थीटा इधर, यानी कि ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो अगर ये पूरा एंगल देखना होगा तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो अपने पास थीटा का वैल्यू यहाँ से सिंपली मिल गया, थीटा इक्वल्स टू कितना 150 डिग्री। अब अगर अपने पास यहाँ पर दूसरा कोई मेथड चूज करना हो, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसको अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना है, तो हम यहाँ पर 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं।
तो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पर अगर लिखें तो साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू अगर निकाल ले तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो ये 180 डिग्री जो है ये इवन मल्टीपल है किसका? इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो इवन मल्टीपल अगर है तो साइन का यहाँ साइन ही रह जाएगा, तो ये साइन थीटा, और इसका जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव वो अपने को देख करके रखना पड़ेगा। तो 180 माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अपने पास प्लस साइन रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि थीटा को अगर हम एक्यूट ले रहे हैं, हालांकि थीटा ऑब्ट्यूज है ये समझाए थे, ऑब्ट्यूज है फिर भी एक्यूट लेके हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं हम साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1/2, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन, ये किसके इक्वल है? साइन 30 के इक्वल है ना, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा? 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो यानी कि यहां से सिंपली आ गया थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्रीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि 90 माइनस थीटा, जो कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए? 90 प्लस थीटा, यानी कि ये भी एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एंगल हो गया थीटा का वैल्यू जो इस फॉर्मूला में था वो कितना था? इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू क्या हो गया अपने पास? वो हो गया 90 प्लस 60, यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक ये भी यही समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि चारों क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिहेव कैसे करता है और उसका वैल्यूज कैसे निकालता है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जितना हम लोग पढ़ लिए लॉग और ट्रिगो में, अगर अच्छे से पढ़े हो, थ्योरी पढ़ते हुए क्वेश्चन किए हो, तो इतना सफिशियंट है। अब अगर कहीं थ्योरी में प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए मेरा बुक देख सकते हो, या फिर अगर फुल डिटेल्ड कोर्स चाहिए, जैसे पूरा कंप्लीट कोर्स, जैसे क्विक थ्योरी रिवीजन करके तो एक कोर्स है ही अपना यूट्यूब पर, उसमें हम लोग को थ्योरी दिया हुआ है और क्विकली थ्योरी को रिवाइज कराए हैं। जैसे मतलब कि जहां पर यहाँ पर अगर कहीं थ्योरी थोड़ा सा टकरा है तो उसको देखने के लिए वो बेस्ट है। बट अगर फुल कोर्स चाहिए कि टोटल कोर्स कहाँ पर है, तो उसके लिए या फिर बुक्स के लिए मेरा बुक भी है, उसको भी देख सकते हो। बुक के लिए या फिर यूट्यूब का कोर्सेज और कहाँ कहाँ है, उन सब के लिए physicsbuddy.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यूट्यूब कोर्स के लिए भी यूट्यूब पर लिंक आ रहा होगा आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा यूट्यूब कोर्सेज का, जिसमें एक ये है क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, और एक अपने पास क्विक थ्योरी रिवीजन करके यूट्यूब पर कोर्स है। ठीक है, अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दो। अगर लग रहा है कि किसी फ्रेंड को हेल्पफुल हो जाएगा ये, तो इसको शेयर कर दो। और अगर नोटिफिकेशन आए, जैसे अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए सब्सक्राइब करना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।